हेलो बच्चों। इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो यहाँ पे हमें इंटरस्टिशियल कंपाउंड के बारे में बताया गया है। तो उसमें ये बोला गया है कि जब भी स्मॉल एटम्स सच एज हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन या बोरॉन, ऐसे जो स्मॉल एटम्स होते हैं जब वो क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल्स के बीच में ट्रैप हो जाते हैं, यानी कि जो हमें पता है मेटल्स का क्रिस्टल लैटिस होता है उसके छोटे छोटे स्पेसेस में ट्रैप हो जाते हैं, तब वो फॉर्म करते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो जो ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं, बिकॉज ऐसे स्मॉल एटम्स उसके बीच में ट्रैप हो जाते हैं, तो नॉर्मल जो कंपाउंड होता है उनसे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के जो प्रॉपर्टी होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो ये जो स्मॉल एटम्स जो ट्रैप होते हैं, ये कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स प्रोवाइड करते हैं उन कंपाउंड्स को। कैसे? जैसे कि इनके कारण क्या होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होती है इन कंपाउंड्स की वो इंक्रीज हो जाती है, और ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो हार्ड भी हो जाते हैं काफ़ी, और उनको स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड होती है बिकॉज ऐसे स्मॉल एटम्स उनके बीच में ट्रैप होते हैं। साथ में उनकी जो मेटालिक कंडक्टिविटी है वो भी मतलब सेम, इट रिमेन्स द सेम। जो भी मेटालिक कंडक्टिविटी होती है, बिकॉज जो मेटल एटम्स तो है ही उसमें, तो मेटालिक कंडक्टिविटी भी लूज नहीं होती, चाहे उसमें स्मॉल एटम्स आके ट्रैप हो या ना हो। तो ये जो प्रॉपर्टीज होते हैं ये अच्छे प्रॉपर्टीज होते हैं बिकॉज स्मॉल एटम्स आके उनमें ट्रैप हो जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटरस्टिशियल जो कंपाउंड्स होते हैं वो बेटर होते हैं एज कंपेयर टू जो हमारे नॉर्मल मेटालिक कंपाउंड्स हैं। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन वन में दिया गया है दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स इन कंपैरिजन टू प्योर मेटल्स, विच इज करेक्ट। Then they are very hard, which is also correct. They retain metallic conductivity, तो that is also correct, because ऐसा नहीं होता कि स्मॉल एटम्स आके ट्रैप हो जाए तो उनकी मेटालिक कंडक्टिविटी वो लूज कर देंगे, ऐसा नहीं होता, वो कंडक्टिविटी अपनी रिटेन करते हैं। और लास्ट में हमें दिया गया है कि दे आर केमिकली वेरी रिएक्टिव, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है बिकॉज वो स्टेबल हो जाते हैं काफ़ी, तो उनका जो रिएक्टिविटी है वो कम हो जाता है। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।